देखिए ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का है। इसमें मैं कराते समय अगले क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, फिर मैंने गलत लिख दिया था। ये मेन चेन होगी 1 2 3 4 5 6, ये चारों इथाइल है, तो मैंने ग्रुप पे भी डाला था, इसका सही नाम होगा 3 3 4 4 टेट्रा इथाइल हेक्सेन। मेरे दिमाग में उस समय नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, तो मुझे देना था, इसलिए मैंने इसका नाम वो लिख दिया जो नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो इसको सही कर लो। ठीक है, अब देखो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर टफ है। आज का लेक्चर है कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच। कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच। कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच क्या होता है? जिसमें साइड ब्रांच में भी क्या हो, साइड ब्रांच। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो, ठीक, ऐसे सपोज ये है, तो चलो मैं सही से ही लिख लेता हूँ, पहली बार करा रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक, इसमें मेन चेन कौन सी लोगे? लॉन्गेस्ट चेन। एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तय हो गया कि भाई लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली। ये हो गई क्या? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन यानी ये कौन सी चेन हो गई भाई? पेरेंट चेन। फिर ये क्या हो गई? साइड ब्रांच। ये भी क्या हो गई? साइड ब्रांच। ये भी क्या हो गई? साइड ब्रांच। ये तीनों ही क्या हो गए भाई? साइड ब्रांच। तो अब देखो भाई, नंबरिंग करोगे, दोनों साइड से कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से कर लो 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो जब नंबरिंग करोगे तो देखो लेफ्ट से क्या आएगा? लेफ्ट से आएगा साइड ब्रांच का सम 3 + 5 + 6। राइट से क्या आएगा? 5 + 6 + 8। लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला क्या है? गलत है। ठीक, तो अब ये देखो, ये जो साइड ब्रांच है, इस साइड ब्रांच के में भी क्या है? साइड ब्रांच है। ये साइड ब्रांच में भी क्या है? साइड ब्रांच है। तो अब क्या करेंगे? तो पहला काम क्या करना है, बगैर सोचे, ध्यान रखना, जो साइड ब्रांच का कार्बन इससे कनेक्टेड है मेन चेन से, इसको क्या दे देंगे? नंबर 1 डैश। नंबर 1 डैश, इसको क्या दे देंगे? 1 डैश। अब क्या लेंगे हम? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। अब हम क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। किसमें? साइड ब्रांच में। तो सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन गई, ये देखो 4 कार्बन की। नहीं, इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। क्यों? अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन मानोगे तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे या तो 1 2 आएगा या तो 1 2 3 आएगा। तो हमें ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिससे यहाँ पर क्या है? 1। ठीक है, तो इसीलिए हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेंगे? देखो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, ये देखो, जिससे यहाँ पर क्या है? 1 डैश। तो ये क्या हो गई? मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच।
और ये दोनों क्या हो गए, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच, समझे ना। तो अब इसकी नंबरिंग करो भाई, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। तो अब देखो इसका नाम क्या लिखोगे, देखो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन की मेन चेन है, तो प्रोपेन नहीं लिखोगे, प्रोपाइल लिखोगे। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि है तो ये एल्काइल ग्रुप ही ना, साइड ब्रांच, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, इस साइड ब्रांच का नाम। तो फिर से समझो, सबसे पहले हमने क्या ली भाई, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ले ली। फिर हमने क्या लगाया, मिनिमम सम रूल। जब हमने लगा दिया मिनिमम सम रूल, उसके बाद देखो हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड है उसको हमने क्या दे दिया 1 डैश, जो कार्बन साइड ब्रांच का मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको क्या दे दिया 1 डैश। अब ऐसी मेन चेन लेंगे साइड ब्रांच में जिसमें ये क्या है 1 डैश, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ठीक है, ये 1 डैश, ये 2 डैश और ये 3 डैश। तो ये क्या हो गया, देखो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, 3 कार्बन क्या आ गए प्रोपाइल, ठीक। अब इसका नाम लिखना है हमें, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ। अच्छा एक और बात लिखो यहाँ पे, नॉर्मली डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच के अंदर हो तब उसको कंसीडर करते हैं। देखो नॉर्मली डाई ट्राई टेट्रा are not considered, normally di-tri-tetra are not considered in alphabetical order, not considered for alphabetical order, but when they are part of complex side branch, when they are part of complex side branch, they will be considered for alphabetical order। यानी नॉर्मली कंसीडर नहीं करते, लेकिन इस केस में कंसीडर करेंगे डाई को अल्फाबेटिकली। क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच का। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 5 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर 6 पर क्या है इथाइल, फिर 3 पर क्या है मिथाइल, और कितने कार्बन है 10, तो डेक्टिव। ठीक है भाई, लिख लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
जैसे सपोज इसका नाम लिखना है, ठीक है, ठीक। अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो भाई ये 7 कार्बन का है, इधर 6 इधर 6, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब ये 7 कार्बन की चेन है तो मेन चेन तो यही हो गई, ये हो गई क्या, साइड ब्रांच। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो किधर से भी करोगे तो नंबरिंग वही आएगी, दोनों तरफ से 4 आ रही है। अब इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इसको या तो लिख सकते हो कि 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है, या तो इसको आइसोप्रोपाइल लिख लो क्योंकि आइसोप्रोपाइल है। भाई याद रखना आइसो लिख लो, नोट आइसो नियो secondary tertiary can be used in IUPAC also. ISO neo secondary tertiary can be considered in IUPAC also. ठीक, एक तो ये तरीका हो गया इसका। दूसरा तरीका क्या हो गया कि भाई इसको, अब ये देखो, इसको कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच की तरह इसका नाम लिखो। चलो, एक तो आइसो वाला तरीका हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच की तरह इसका नाम लिखो। चलो, इसका भी दोनों तरीके से नाम लिखो, अगर दो तरीके से लिख सकते हो तो। देखो, इसमें अगर करोगे तो क्या बोलोगे, बगैर सोचे इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, ये क्या हो जाएगी, मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच। ये क्या हो जाएगी, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तब इसका नाम क्या लिखोगे, देखो 4 पे 1 डैश मिथाइल, इसमें 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेप्टेन। ठीक, इसका दोनों तरीके से लिखो नाम।
करो भाई। देखो मेन चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एल्केन में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लोगे, पेरेंट चेन कौन सी लोगे, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से करो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 आ रहा है, ये क्या हो गई, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। अब खुद बताओ, अगर इसका डायरेक्टली नाम लिखना है, सॉरी ये क्या होगी, साइड ब्रांच। तो खुद बताओ, ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है बताओ, ये यही ग्रुप लगा है इसमें, ये कौन सा ग्रुप है बताओ, आइसोब्यूटाइल। याद करो, देखिए ऑर्गेनिक में मैंने आपको बोला है कि हर एक लेक्चर दूसरे से कनेक्टेड है, पिछले वाले में डाउट हुआ, आगे नहीं बढ़ पाओगे। 5 आइसोब्यूटाइल, 9 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, नो नेम। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच की तरह, ये देखो, इसको 1 डैश दोगे, ये 2 डैश हो जाएगी, ये 3 डैश, ये क्या हो जाएगी, मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच। ये क्या हो जाएगी, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम कैसे हो जाएगा, 5 2 डैश मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल। 9 कार्बन है तो क्या लिखोगे, 9। करो दीदी। देखो मेन चेन देखते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर भी आ रहा भाई, है कि नहीं, तो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। अब बताओ मेन चेन किसको लोगे,
जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो मेन चेन किसको लेते थे भाई बताओ? इसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस होती थी, तो अगर हम इसको लेंगे तो कितनी साइड ब्रांचेस आएंगी? 2। और अगर हम इसको लेंगे तो कितनी साइड ब्रांचेस आ रही है? 3। इसीलिए ये हमारी मेन चेन हो गई, क्योंकि 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है। देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों में 10 10 है, दोनों में 10 10 है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी तुम लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो। तो एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तब क्या करते थे? तब भाई उसको मेन चेन लेते थे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड ब्रांच होती थी। ऐसे करोगे तो 1 2 3 साइड ब्रांचेज आएंगी, और ऐसे करोगे तो 2 ही साइड ब्रांच आएंगी। इसीलिए ये हो गई हमारी मेन चेन। ठीक, तो ये देखो, अब ये दोनों तो साइड ब्रांचेस हो गई, ये कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच हो गई। अब नंबरिंग सोच सकते हो इतना खुद ही, इधर से लोएस्ट सम आएगा 3 4 6 7 8 9 10। इसका नाम लिखना हमें। ठीक, तो आपको क्या बताएगा? बगैर सोचे इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो देखो ये क्या होगी? मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच। और ये क्या होगी? साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। ठीक, इसका नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखोगे? 5 2 डैश इथाइल। 2 डैश पे है ना इथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। उसके बाद 3,3 डाई मिथाइल। अब 10 कार्बन के लिए डेकेन। यहाँ डाई ट्राई टेट्रा नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान रखना। डाई ट्राई टेट्रा नॉर्मली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होते हैं। कब होते हैं डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर? जब वो किसका पार्ट हो? कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच हो। देखो इसका नाम, देखो भाई इसमें देखो भाई कितने कार्बन इसमें पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई क्या? मेन चेन। ठीक, ये हो गई हमारी मेन चेन। ये देखो क्या हो गई? साइड ब्रांच। अब ये दोनों साइड ब्रांचेस सेम है,
ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या लिखोगे भाई, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये क्या हो गई मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच, और ये क्या हो गई ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। देखो इसको कैसे लिखोगे 5, अब ये 2 बार आ रही है, तो जब कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच एक से ज्यादा बार आती है, जब 2 बार आती है तो डाई की जगह क्या यूज करते हैं, बेस, ट्राई की जगह क्या यूज करते हैं, ट्रेस, टेट्रा की जगह क्या यूज करते हैं, टेट्राकिस, पेंटा की जगह क्या यूज करते हैं, पेंटाकिस। ध्यान रखना, डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच होती है तो क्या यूज करते हैं, बिस। इसका नाम क्या होगा 5,5 बिस, और फिर इसका नाम लिखोगे क्या 1 डैश डाई मिथाइल, 1 डैश डाई मिथाइल 4 कार्बन ब्यूटाइल, और फिर ये बचे कितने 10 कार्बन, पहले यहाँ पर 2 मिथाइल, और फिर 10 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, डेकेन। देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होगा, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होगा। करो 6th वाला। हाँ भाई, ये देखो इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन लोगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई दो लॉन्गेस्ट चेन है। अब अगर इसको लोगे लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही साइड ब्रांच आएगी, और इसको लोगे लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 साइड ब्रांचेस है कि नहीं बेटा, आगे 4 साइड ब्रांचेस, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। नंबरिंग कर लो भाई, दोनों साइड से पता चल जाएगा। देखो इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई देख लो, अगर बॉटम से करोगे नंबरिंग तो कितना आएगा 3 + 3 + 5 + 6, और अगर राइट से करोगे नंबरिंग तो कितना आएगा 1 2 3 4 4 + 5 + 7 + 7, तो ये कितना हुआ 12 5 17, ये कितना हुआ 9 14,
22, ये वाली ठीक है, बॉटम वाली नंबरिंग ठीक है। तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। तो देखो क्या हो जाएगा 5 ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल नहीं बोलोगे, एन कॉमन नेम में यूज होता है और उसमें यूज नहीं होता यूपीएससी में। आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी यूज होता है लेकिन एन यूज नहीं होता। 5 ब्यूटाइल और फिर 2 3 3 6 3, 3, 6 ट्राई मिथाइल, नो नेम। देखो इसका नाम, करो भाई। देखो भाई ये करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा यही वाली हुई। ठीक, अब नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो अब फिर से देखो ये कौन सा ग्रुप है भाई, ऊपर जो लगा हुआ है, ये समझ में आ रहा है आपको? याद करो ये कौन सा ग्रुप है भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, बोलो है कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 5 सेकेंड। अच्छा एक बात और, आइसो नियो कैपिटल लिखोगे इफ फर्स्ट लेटर। देखो कैपिटल कौन सा लिखते हैं पूरे नाम में, जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है? तो अगर आइसो और नियो है तो उसको कैपिटल लिखोगे फर्स्ट लेटर को, लेकिन सेकेंडरी टर्चरी और नियो स्मॉल
इवन इफ फर्स्ट लेटर, मतलब कि अगर ये आइसोब्यूटाइल लिखते तो मैं कैसे लिखता समझो, लिखता मैं 5 आइसोब्यूटाइल और 2 मिथाइल नोनेन। आइसो होता तो मैं आई कैपिटल बनाता, लेकिन यहां पर क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये सेकेंडरी बनाऊंगा और ब्यूटाइल का बी बड़ा बनाऊंगा। 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इन सब में छोटा छोटा एक डैश भी देना है आपको ऐसे, इसमें कोई डैश नहीं देना, इसमें डैश भी देना है, तो इसमें ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी कंसीडर नहीं होगा, ये देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होगा। ये करो, देखो ये देखो, अब इसमें देखो मेन चेन में तो कोई समस्या नहीं है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, भाई गिन लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई मेन चेन भाई, ठीक। अब नंबरिंग कर लो कि लोएस्ट सम रूल के हिसाब से, इधर से कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13। ठीक, तो लेफ्ट से करोगे तब भी सम आएगा 6 + 8, राइट से करोगे तब भी सम आएगा 6 + 8। ठीक है, दोनों तरफ से सम सेम आ रहा था। अब क्या करें? अब देखो इसमें दो दो कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच है भाई, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये हो गई साइड ब्रांच और साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? 1 डैश, सॉरी, इसका नाम लिखोगे 2 डैश मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। इसमें देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसका क्या नाम लिखोगे? 1 डैश मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। ठीक, तो अब बताओ, ये तो बिल्कुल ही नाम सेम है, अब किसको प्रायोरिटी दोगे? तो प्रायोरिटी हम देंगे इसको, क्योंकि इसमें आ रही है 1 डैश। भाई सम भी दोनों तरफ से सेम आ रहा है, जब अब सम सेम आएगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? भाई इसको। सपोज चलो इसको एक और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। एक और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये बहुत कठिन हो गया। ठीक है, ठीक, अब तो नंबरिंग इधर से ही करोगे। तो अब बताओ पहले क्या लिखोगे? 6 8, और कितने कार्बन है इसमें? 14, तो टेट्राडेकेन। तो इसको पहले क्यों रखा? क्योंकि ये आ रहा है भाई, आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है किसके? इसके। तो फिर ये 6 है इसलिए इसको पहले रखा। देख लो, ये 6 है इसलिए इसको पहले रखा। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच में और भी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। चलिए एक और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। कहाँ भाई? करो। एक क्वेश्चन है, दोबारा लिख दिया मैंने, करो जी।
ये सबसे टफ क्वेश्चन है। मेडिकल वाले चाहे तो यहाँ पे छोड़ दें, इतना टफ क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आएगा। मेडिकल वाले चाहे तो वीडियो बंद कर दें, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ये चाहे तो आप छोड़ सकते हो। तो मेडिकल वालों से मैं बोलूँगा बेटा छोड़ दो ये क्वेश्चन। तो बहुत टाइम ले रहे हो आप इस क्वेश्चन के लिए? बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको आराम से अभी और 3 मिनट देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी अगर आपने कर दिया, अभी तक इसको कर लिया है, तो मैं 99% श्योर हूँ कि गलत होगा। देखो रूल क्या था, रूल बताता हूँ इसमें, फिर से सुनो कि अगर एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो तो पेरेंट चेन किसको लेते थे? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस होती थी। लिखो रूल, इफ इन एल्केन देयर आर मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, if in alkane there are more than one longest chain, then the chain having maximum number of carbon, then the chain having maximum number of carbon is taken as maximum number of side branches, then the chain having maximum number of side branches is taken as parent chain. Maximum number of side branches is taken as parent chain. ठीक, आगे लिखो कि if number of side branches are also same, if number of side branches are also same, then we will take that chain as parent chain which has least branched side branch. Then we will take that chain as parent chain which has least branched side chain, which has least branched side chain. अब करो इसे। देखो
इसमें एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, जैसे भाई सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो ये हुआ। दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब दो लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब इसमें कितनी साइड ब्रांचेस हैं? दो, 1 2। इसमें कितनी साइड ब्रांचेस हैं? 1 2। अब की बार क्या हुई, दोनों में दो दो साइड ब्रांचेस आ गई। अब बताओ क्या करोगे? तो अब देखो, अगर हम इसको लेते हैं तो ये भी साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है। तो देखो 12 कार्बन प्लस 2 साइड ब्रांच इसमें भी है, 12 कार्बन 2 साइड ब्रांच इसमें भी है। तो फिर इसमें क्या है, 2 साइड ब्रांच में बोथ आर ब्रांच्ड, दोनों में साइड ब्रांचेस में ब्रांचिंग। और इसमें क्या है, ओनली वन इज ब्रांच्ड, यही वाली ब्रांच है, और ये वाली क्या है, अनब्रांच है। इसीलिए किसको लोगे, इसको लोगे। समझे बात को? तो अब बस नंबरिंग कर लो। ये तो सीधे सीधे प्रोफाइल है, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो 6 1 डैश आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है ये, 5 कार्बन तो पेंटाइल, और ये क्या है, प्रोपाइल। 5 पर क्या आ जाएगा, प्रोपाइल। अब देखो आइसो का आई काउंट होता है, नियो का एन काउंट होता है, लेकिन सेकेंडरी टर्चरी का स्मॉल लेटर जो है वो काउंट नहीं होता। प्रोपाइल तो 12 कार्बन है तो डोडेक, ठीक है। देखिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा टफ था, और ये सबसे टफ था रादर, एल्केन एल्कीन एल्काइन सबसे टफ है, इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक आपको एक्सरसाइज में भेजता हूँ, फोटो खींच के, वो आपने करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू।